110% श्योरिटी के साथ कह रही हूँ कि ये वीडियो आपकी लाइफ से एक मेजर दुख कम कर देगी। 2 ब्राह्मण थे, खाना भिक्षा मांग मांग कर खाते। किसी दिन कुछ खाने को अच्छा मिल जाता तो खुश कि चलो आज खाने की व्यवस्था हो गई। किसी दिन कोई सुना देता, अरे हाथ पैर नहीं है तुम्हारे, भीख मांगते हो, लोगों से मांग के खाते हो, काम करो और कमा के खाओ, क्यों लोगों को तंग करते हो। और किसी दिन कुछ भी खाने को नहीं मिलता, किसी दिन जो रूखा सूखा मिलता सो खा के बस गुजारा कर रहे थे। जिस गांव में रहते थे उस गांव में एक सेठ था। उसकी हुई होगी कोई मनोकामना पूरी, तो उसने मांगा था कि जब मेरी ये चीज़ पूरी हो जाएगी प्रभु, मैं भंडारा करवाऊंगा, सबको खाना खिलाऊंगा, बस मेरी ये मनोकामना पूरी कर दो। सो जैसे वो पूरी हुई उसने भंडारा करवाया। अब उस गांव में 2 ब्राह्मण भी थे, तो ब्राह्मणों को भी न्योता आया कि आप कल भंडारे पे आना। अच्छा, अब एक जो पहला ब्राह्मण है खुश, कल तो हमें मांगना नहीं पड़ेगा, बैठे बिठाए भोजन हमारे सामने आएगा और कितना आनंद आएगा जब हम आराम से तसल्ली से खाएंगे और पेट भर कर खाएंगे। किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि जो रूखा सूखा है दे दो, हमारे सामने थाल सजाया जाएगा और हम आराम से बैठ के खाना खाएंगे। दूसरा ब्राह्मण, अरे सेठ तो अमीर आदमी है, पैसे देगा और पक्का इतना अमीर तो है ही है कि 11 रुपये तो पक्का ही दे देगा, सो पैसे भी मिलेंगे कल। अच्छा, अब जो एक है वो जब सोए तो सपने ले कि कल खाने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, और दूसरा पैसे मिलेंगे, 11 रुपये मिलेंगे। ठीक, अब आया अगला दिन, भंडारे पे वो दोनों पहुंचे ब्राह्मण, और पहला ब्राह्मण जैसे ही उसके सामने थाल सजा वो खुश, हे प्रभु, तभी तुम्हें सब दीन दयाल कहते हैं। खाना आज हमें मांगना नहीं पड़ा, दरवाजे दरवाजे जाके मांगना नहीं पड़ रहा कि अरे कुछ तो दे दो, खाने को दे दो, भूखे हैं, ब्राह्मण हैं, दे दो, कुछ भिक्षा दे दो। हैं, आज तो सामने हमारे पड़ा है, पूड़ी है, आलू है, खीर है, मज़े मज़े से वो खाए और सोचे कि प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज हमें आपने इतना स्वादिष्ट भोजन दिया और बैठे बिठाए इतने आनंद से हम खा रहे हैं इसे। दूसरा ब्राह्मण सोचे कि कब मेरी थाल, कब मेरा भोजन खत्म हो और सेठ से मुझे 11 रुपये मिलेंगे। अच्छा, अब जैसे खाना ख़त्म करके उठे, भोजन किया उन्होंने, जाने लगे, तो सेठ ने आवाज़ दी। अब जो दूसरे वाला ब्राह्मण था जो सोच रहा था पैसे भी मिलेंगे, वो ये सोचे कि देखा सेठ से अब पैसे मिलेंगे 11 रुपये। तो सेठ ने बोला कि ये लीजिए आपकी दक्षिणा। अब ब्राह्मण थे तो उनको सेठ ने कुछ देना चाहा। सेठ ने दिए 5 रुपये। जो पहले वाला ब्राह्मण था वो सोचे, वाह प्रभु, तुम्हारी लीला अपरंपार, खाना तो मिला ही मिला, 5 रुपये भी मिल गए, मतलब कल के खाने की व्यवस्था भी हो गई। अब ये बहुत पुराने समय की बात है जहाँ पे 5 रुपये बहुत बड़े होते थे, बहुत इनफ होते थे। दूसरा सोचे, इतना अमीर आदमी और इतना कंजूस, अरे 11 रुपये देने में इसका क्या जा रहा था, 5 रुपये दिए ब्राह्मणों को, ये क्या बात बनी। वो कोसे, मन ही मन कहीं ना कहीं उसके लिए गुस्सा निकाले, बद्दुआएं दी कि इतना अमीर होने के बाद भी इसके पास दिल नहीं है, भगवान ने इसको सब कुछ दिया पर दिल ही नहीं दिया। जब जाए तो वो कोसता हुआ जाए और जो पहला ब्राह्मण है वो खुशी खुशी जाए कि कल के खाने की भी व्यवस्था कर दी प्रभु, धन्यवाद आपका। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जब हम चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं तब हम खुद दुखी रहते हैं। तो हमारे दुख का सबसे बड़ा आज का टाइम है, हमारी सफरिंग का एक मेजर रीज़न है हमारी एक्सपेक्टेशंस। सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। अब ये एक्सपेक्टेशंस हमारी पर्सन से भी होती हैं एंड मटेरियलिस्टिक चीज़ जो हम एक्शंस करते हैं उनसे भी होती हैं। मैं किसी इंसान के साथ करूं कुछ अच्छा और मैं सोचूं कि बदले में वो भी मेरे साथ वैसा ही करे, और जब वो वैसा नहीं होगा, है ना, क्योंकि हर एक की यहाँ पे सोचने की, समझने की, किसी से बात करने की, हर एक का अलग स्वभाव है, अपना नेचर है, अपना बिहेवियर है। वी डोंट नो कि वो इंसान एग्जैक्ट में कैसा है, बट समवेयर वी थिंक कि हमने अच्छा किया तो तुम भी मेरे साथ अच्छा करो। ऐसा है, पॉसिबल नहीं है ना। हर बार ऐसा नहीं होगा कि जैसा हम करें वैसा ही हमारे साथ सामने वाला इंसान करे।
सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम अपने आप को सफ़र करा रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं जब हमें इन रिटर्न पता चलेगा कि वो वैसा नहीं है या वैसा चीज़ें हमें नहीं मिल रही जैसे हमने की थी उनके साथ। एंड सेम एज विद आवर एक्शंस, हम ये सोचें कि मैंने इस काम को इतनी शिद्दत से किया, इतनी मेहनत से किया, मुझे ऐसा रिजल्ट नहीं मिला, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस उसके साथ बंधी थी जिसकी वजह से हम दुखी हैं, हमें नहीं मिला। तो हम खुद अपने आप को यहाँ पे सफ़र करवा रहे हैं, हम खुद हैं रीज़न अपने इस दुख का। हमने क्यों एक्सपेक्ट किया? अब हम बैठे हैं, हम कोई ना कोई काम तो करेंगे ही ना, बट हम सिर्फ उसके लिए ये सोच के उस काम को करें कि मुझे इसके बाद ये मिलना चाहिए। आज मैंने भगवान के इतना नाम जप कर लिया, मुझे तो ये मिलना ही चाहिए। तो वो हम अपने आप को दुखी कर रहे हैं। मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताऊं तो सीरियसली मैं हमेशा ना क्यों पे अटकी रही। बहुत टाइम तक मैंने इस चीज़ को सहा, मैं इस पेन से गुजरी हूँ। मैं क्यों पे अटकी रही कि मैंने उस इंसान के साथ इतना अच्छा किया, मेरे तरफ से कहाँ कमी रही जो उस इंसान ने मेरे साथ ऐसे किया, लेट्स से चीटिंग की या जो भी। मैं बहुत दुखी होती थी, बहुत टाइम मैंने इस चीज़ के ऊपर वेस्ट किया, इस क्यों की वजह से। क्यों किया मेरे साथ ऐसा, मैंने क्या बुरा किया था तुम्हारा? तब मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि यहाँ पे कोई बार्टर सिस्टम नहीं है, एक्सचेंज ऑफर नहीं है कि जैसा मेरा बिहेवियर है वैसा वो इंसान भी मेरे साथ करे। उसकी इक्वेशन मेरे साथ नहीं बैठी, ठीक है। यहाँ पे मेरी गलती है कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं अच्छा कर रही हूँ, तुम भी अच्छा करो। मैं ये भूल चुकी थी कि हम सब अलग हैं, सबका नेचर अलग है, हम सब यूनिक हैं। तो मैं अपनी चीज़ें किसी पे थोप नहीं सकती। मैं अच्छा कर रही हूँ या मैं जो भी कर रही हूँ तुम भी वैसा करो। तब मैं समझी इस चीज़ को कि मेरी एक्सपेक्टेशंस जो थी ना उस इंसान से या किसी भी इंसान से, लोगों से, वो है मेरे दुखी का कारण। तो वो क्यों मुझे ऐसे मिला कि मेरी एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज मैंने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था कि ऐसे तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ। एंड नाउ सीरियसली मैं अब इस फेज़ में हूँ अपनी लाइफ के कि मैं किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती। लिटरली जब मैं किसी से बात कर रही होती हूँ या सो एंड सो वे में किसी से डील करती हूँ, मैं ऐसी होती हूँ कि ये मैं कर रही हूँ, ये मेरा कर्म है जिसके लिए मुझे आंसरेबल होना है, तो मुझे अच्छा ही करना है, या मुझे जो मेरे को उस सिचुएशन के हिसाब से चाहिए लगता है मुझे ये करना है, दैट्स इट। आई डोंट नो कि आप मेरे साथ कैसे कर रहे हो, क्योंकि मैं अब एक्सपेक्टेशन से मुझे ऐसा लगता है मैं परे हो चुकी हूँ, तो मैं दुखी नहीं होती। लिटरली आप इस चीज़ को आजमाना, आप किसी भी चीज़ से, चाहे वो इंसान है, चाहे फिर आप किसी भी फील्ड में मेहनत कर रहे हो, आप एक्सपेक्टेशंस अपनी ज़ीरो कर दो कि ये मेरा कर्म है, ये मेरा धर्म है इस चीज़ को करना, इस काम को करना, इस मेहनत को करना, या फिर कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हो, सो एंड सो चीज़ें जो भी आज की एक लाइफ में आप कर रहे हो, ये आपका कर्म है करना, आपका धर्म है इस चीज़ को करना। क्या करोगे अगर ये नहीं करोगे? बट अब आप ये सोच के करो कि आज मैं ऑफिस गया तो मेरे बॉस को मुझे अप्रिशिएट तो करना ही चाहिए था क्योंकि मैं टाइम पे पहुंचा, उसे तो मुझे एक हॉलीडे दे ही देना चाहिए था, एक्स्ट्रा प्रमोट तो मुझे कर ही देना चाहिए था। तो ये हम खुद दुखी हो रहे हैं। डेफिनेटली ये है हमारा सफरिंग का मेन रीज़न, बिकॉज वी एक्सपेक्ट टू मच। यहाँ पे हर किसी का अपना कर्म है। सो किसी से कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट मत करो। इवन मैं ये कहूँगी कि अपने आप से भी कुछ एक्सपेक्ट मत करो। आपके लाइफ में भी, आपके आस पास हमने देखी होंगी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जहाँ पे हम सोचते हैं कि हमने कल ये करना है या नेक्स्ट ईयर तक हमने ये करना है, और हमारी लाइफ का एक पल का भरोसा नहीं है नेक्स्ट मोमेंट हमें क्या हो जाए, सीरियसली। एंड ये मैं आपको कोई डरा नहीं रही, बट एक रियलिटी बता रही हूँ, ये है ज़िंदगी की सच्चाई। हमें खुद से भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना। खाली हाथ हैं हमारे, हमें नहीं पता कल क्या हो जाना है। आज जो हम ये बोल रहे हैं मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, वी डोंट नो कि कल क्या होना है। तो सब कुछ बस उसके हाथ में है। वो बैठा है, वो हम सबके सुन रहा है, उसे पता है हमारे लिए क्या अच्छा है। तो आप एक्सपेक्ट मत करो, आप बस अपना कर्म करो जो आपके हाथ में है, जो आपको करना चाहिए। फ्री तो बैठे नहीं रहोगे ना सारा दिन, कुछ ना कुछ तो करोगे। तो बस एक्सपेक्ट मत करो।
माँ बाप की बच्चों से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, है ना। फिर हम किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, हमारी वहाँ पे बहुत एक्सपेक्टेशंस है, मैं तुम्हें इतना प्यार कर रही हूँ, तुम भी मुझे इतना प्यार करो। तो ये आपका है कि आप उस इंसान से इतना प्यार करते हो, ठीक है। सो ये है कि आप अपनी इच्छाएं रिजल्ट के साथ मत बांध के रखो कि मैं ये कर रही हूँ तो मुझे ये मिलना ही चाहिए। वो उसके हाथ में छोड़ दो कि बस उसको ठीक लगेगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो भी अच्छा है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है ना। हमें फ्यूचर नहीं पता, पर वो सब कुछ देख सकता है, सब कुछ उसके हाथों में है, सब कुछ उसकी नज़र में है। बस उसे सामने रखो कि वो है। एंड एक और बात मैं क्लियर कर दूँ, मैं ये नहीं आपसे कह रही हूँ कि आप बड़े सपने मत देखो। आप सिर्फ ये सोचो कि दाल रोटी मिल रही है, ठीक है, एक्सपेक्ट मत करो, नहीं। बट आप अपने कर्म को, हर एक चीज़ को बस ऐसे मत करो कि मैंने आज ये काम किया, मैंने आज लेट्स से मैं आज जिम गया तो मुझे मेरी बॉडी आज इतनी ही मिलनी चाहिए, आज मुझे इतनी फिटनेस चाहिए ही चाहिए। आप बस अपना कर्म करो कि मेरा ये अभी वर्क है, मेरा अभी ये एक्शन है बनता करना कि मैं अपनी बॉडी का ध्यान रखूँ, मैं एक्सरसाइज करूँ, लेट्स से, ठीक है। सो आई होप कि ये सिंपल सी एग्जांपल आपको समझ आई हो। आई होप कि जो मैं आपको मैसेज देना चाहती थी, एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो, अपनी लाइफ एंजॉय करो, दैट्स इट। आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत ही अच्छी बात है, पर आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि वो सामने वाला इंसान भी आपके साथ वैसा ही करे। ये उसके अपने कर्म हैं और उसे आंसरेबल होना है, तो आप अपने साथ सही रहो, दैट्स इट। सो आई होप कि ब्यूटीफुल सा मैसेज इस स्टोरी से आपको मिल चुका हो। और इस स्टोरी को मैं कंक्लूड कर रही हूँ इन लाइन्स के साथ। आस कह रही श्वास से धीरज धरना सीख, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। सो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।